दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य तक और मैं आपका दोस्त प्रमोद कहानियाँ सुनाता हूँ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ, इस कहानी का शीर्षक है वो मासूम बच्चे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। साथ ही आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। उस रात हाईवे से गुजरते वक्त अचानक मेरी कार बंद पड़ गई। हाईवे का वो हिस्सा बहुत ही सुनसान था। दोनों ही किनारों पर पेड़ ही पेड़ थे। वह लाइट भी बहुत कम थी। मैं कार से नीचे उतरा और कार का बोनट खोलकर देखने लगा कि आखिर गाड़ी बंद क्यों पड़ गई। तभी पीछे से मुझे कुत्तों की जोर जोर से भौंकने की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक बच्ची के पीछे 4-5 कुत्ते पड़े थे। बच्ची उनसे पीछा छुड़ाने के लिए भागी जा रही थी। मैं तुरंत उस बच्ची को बचाने के लिए उन कुत्तों की तरफ दौड़ा। मैंने रास्ते में पड़े 2 पत्थर उठा लिए और तेज तेज कुत्तों पर चिल्लाने लगा। बच्ची ने जैसे ही मुझे देखा, वो मेरे पास आकर मेरे पैरों के पीछे छुप गई। कुछ ही देर में मैंने उन कुत्तों को वहां से भगा दिया। इसके बाद उस बच्ची की तरफ मुड़कर मैंने उसे देखा, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। बच्ची की उम्र लगभग 6 या 7 साल रही होगी। मैं ये देखकर हैरान हो गया कि आखिर ये बच्ची अकेली यहाँ कर क्या रही थी। तभी मैंने बच्ची से ही पूछ लिया, बेटे आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो और आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? पर बच्ची कोई जवाब देती इससे पहले वे कुत्ते वहां दोबारा आ गए। अब वे कुत्ते हम दोनों पर ही गुर्रा रहे थे। रोज सड़कों पर बैठे और घूमते मिलने वाले आम कुत्ते आज भयानक लगने लगे थे। उन्हें आक्रामक होता देख मैं भी डर गया था। मुझे डरता हुआ देख उस बच्ची ने कहा कि ये कुत्ते कुछ नहीं करेंगे, रोज मुझे देखकर भौंकते रहते हैं। मैंने बच्ची की बात पर ध्यान देते हुए पूछा, रोज? तभी देखा कि वे सारे कुत्ते और भी आक्रामक हो गए। मैंने उस बच्ची को अपनी गोद में उठाते हुए अपने कंधों पर बैठा लिया ताकि उसे सुरक्षित कार में बैठा सकूं। परंतु कुत्ते बिल्कुल नजदीक आ चुके थे। ऐसा लग रहा था कि हमारे ऊपर हमला करने ही वाले हों। तभी उस बच्ची की चीखों ने मुझे चौंका दिया। उस बच्ची की चीख इतनी तेज थी कि सारे कुत्ते वहां से भाग गए। कुत्तों को भागता देख मुझे भी थोड़ी राहत मिली। मैंने बच्ची को कंधे से नीचे उतारकर उसके बारे में पूछने लगा। तभी बच्ची जोर जोर से रोने लगी। उसे रोता हुआ देख मेरा मन भी रोने को हुआ, पर मैं बच्ची की हिम्मत नहीं तोड़ना चाहता था। मैंने उसे गले से लगाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे घर लेकर चलूंगा। तुम मुझे पूरी बात बताओ कि तुम यहाँ अकेली आई कैसे? तभी बच्ची ने बताया कि उसका नाम रिंकी है और उसके साथ उसका छोटा भाई अर्नब भी है। उसने मेरी कार की तरफ इशारा करते हुए बताया कि वह वहां खड़ा है। मैंने देखा तो मुझे वहां कार के पीछे एक 4 साल का बच्चा खड़ा दिखाई दिया। तब मैं रिंकी को लेकर उसके पास पहुंचा। उन दोनों मासूम बच्चों को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि कौन है इनके माता पिता जो अपने 2 छोटे मासूम बच्चों को यहाँ छोड़कर चले गए, वो भी इतनी रात को।
मैं उस मासूम बच्चे को गोद में लेकर गाड़ी की तरफ चलने को हुआ, तभी उस बच्ची ने कहा, अंकल जी, मुझे मेरे मम्मी पापा यहीं छोड़ गए हैं। मैंने पूछा, क्यों? तब कुछ रुकने के बाद उदास होकर उस बच्ची ने बताया, कई साल पहले मैं अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ से गुजर रही थी। तभी कुछ बदमाशों ने हम लोगों को यहाँ घेर लिया। पहले तो उन्होंने मेरे मम्मी पापा को बहुत मारा पीटा, फिर उन्होंने मेरे भाई को उनके हाथों से छीन लिया। मेरे पिता ने उन बदमाशों की बहुत मिन्नतें की कि मेरे दोनों बच्चों को जाने दो, पर बेदरिंदे नहीं माने। उन लोगों ने मेरे भाई को सड़क पर पटक दिया और वो मर गया। फिर मुझे मेरा गला दबाकर मार दिया। मेरे भाई के सर में अभी भी चोट है। मैंने देखा मेरे हाथों में कुछ गीला गीला सा लग रहा था। मैं हाथों को गौर से देखा तो मेरे हाथों में खून लगा था जो बच्चे के सर से निकल रहा था। बच्ची ने आगे कहा कि हम दोनों आज भी अपनी मम्मी पापा के पास जाना चाहते हैं, पर मुझे समझ नहीं आता कि वो मुझे मिलेंगे कहाँ। यह सुनकर मेरा सारा शरीर ठंडा पड़ गया था। मेरी सांसें तेज तेज चल रही थी। मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। तभी उस बच्ची ने मेरे हाथों से अपने भाई को लेते हुए कहा, अंकल जी, अब आप चले जाइए यहाँ से। यहाँ अच्छे लोग नहीं रहते। मेरे मम्मी पापा मिले तो कहना हम दोनों भाई बहन उनका यहीं वेट कर रहे हैं। इसके बाद वो बच्ची अपने भाई को गोद में लिए अंधेरे में कहीं गुम हो गई। अब मुझे न जाने क्यों डर की जगह बहुत रोना आ रहा था। मैं उन दोनों मासूम बच्चों के लिए बहुत ही दुखी हो रहा था। तभी मेरा ध्यान मेरी कार पर गया। मैं अंदर बैठकर कार स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। यह क्या, मेरी कार तुरंत स्टार्ट हो गई। वहां से चलते वक्त मेरी आंखें उस बच्ची को ढूंढ रही थीं, पर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। आज भी रात को जब कभी मैं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनता हूं तो मुझे भी दोनों प्यारे बच्चे याद आ जाते हैं। भगवान उनकी आत्मा को जल्द से जल्द शांति दे, और हे भगवान, ऐसा हादसा और किसी बच्चों के साथ ना हो। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताना। नमस्कार।